निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे बाजार की दशा दिशा तो वहीं से समझ में आएगी। आज की तारीख में 25,700 पर निफ्टी पहुंचा हुआ है। तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल गए जिनके आगे अब सिर्फ ऑल टाइम हाई दिखता है? नहीं, हाँ, ऑल टाइम हाई तो मुझे बहुत समय से दिख रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। वही कॉन्स्ट्रक्ट है अभी भी, और इस चीज को मैं तो आप जानते ही हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड हूँ, बचता रहूंगा, जब तक नहीं होगा तब तक बचता रहूंगा। वही होना चाहिए। देखिए, जिस फिलॉसफी, जिस थीसिस की एनालिसिस करके हम आ रहे हैं, जब तक वो गलत प्रूव नहीं हो जाए, उसमें विश्वास बनाए रखें। देखिए, आप कितना भी चलें, आप मेरे एग्जाम्पल से ऐसे ही रहते हैं। आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए निकलें, आपको गूगल मैप दिखाता है कि यहाँ से अभी 45 मिनट का रास्ता है। आप 10 मिनट जाते हैं, गूगल मैप पूरा रेड हो जाता है थोड़ी दूर के लिए। तो जब आप रास्ते चलने लगते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां समझ में आती हैं, लेकिन रास्ता बना हुआ है, खुलेगा। आज खुले, कल खुले, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे वो कोई लैंडस्लाइड हो गया या वो क्या बोलते हैं, भूस्खलन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब एक रास्ता बाजार ने बनाया हुआ है ना, ये नया हाई देगा तो ये नया हाई देगा। लेकिन कभी भी आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और शांति से कभी भी कोई भी काम हो जाए। चैलेंजेस आने ही हैं, और मजा भी उसी का है। तो मेरे हिसाब से जी। कॉन्स्ट्रक्ट न्यू हाई का कॉन्स्ट्रक्ट, अगेन रिपीट करूंगा, 27 to 30,000 निफ्टी का है। पैटर्न ही वैसा होता है। समय जैसा आएगा वैसा हो जाएगा, और मुझे बहुत ज्यादा आशा है कि शायद, ये तो ज्योतिष बताएंगे ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत थक से जाएंगे। जितना वो कर रहे हैं ना, उनका भी मन नहीं करेगा कि भाई अब कुछ हो नहीं रहा है, नोबेल पीस प्राइज ही चला गया, कोई सुन भी नहीं रहा है, मोदी जी मान ही नहीं रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया में पीस करा दिया है। एक बार वो भी बोला है, छोड़ो भैया, अब कुछ नहीं हुआ है, चलो शांति करते हैं। जी। तो अब अगली दीपावली तक 27,000 लेके चलें? चलना चाहिए क्योंकि ये जो बन गया ना, अब जी। ऐसा नहीं है कि देखिए 25,700 के क्लोज के बाद मैंने आपको पहले कह रखा है कि ये फिर 27 से 30 हजार वाला ही कॉन्स्ट्रक्ट है। मैं उससे पीछे नहीं हटता। लेकिन बाजार ऐसा नहीं है ना कि फिक्स्ड इनकम है कि चलता रहेगा लीनियर वे में, और अगर बड़े चैलेंजेस आ गए तो क्या, तो उनको हमेशा साथ में ध्यान में रखना है। लेकिन 25,700 के ऊपर क्लोज होने का मतलब क्लियर है राजू जी कि बाजार न्यू हाई को वैसे भी जा रहा है। बट चूंकि ये लगातार चलता है ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए, हमारा बाजार ऐसा है कि एक समय आपको मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि भाई ये रुक क्यों नहीं रहा, और दूसरी बार मजबूर कर देगा सोचने के भाई ये रुकेगा कब। ये दोनों है, हमारे बाजार का नेचर ही ऐसा है। मैं हर दिन बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ। तो इस जी। बार भी होगा वैसा ही कि ये बाजार करेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और फिर ये सवाल नहीं पूछा जाए कि भाई ये कब रुकेगा। वो भी रुकेगा, लेकिन उसके बाद फिर चलेगा और न्यू हाई की तरफ जी। जाएगा। अच्छा, जब मैं 27,000 अगली दीपावली तक ये पूछता हूँ तो शायद बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अच्छा, इतना हो जाएगा क्या? और अगर आप प्रतिशत निकाल के देखिए तो यहाँ से 27,000 सिर्फ 5% ऊपर है, 5%। इतना तो बाजार जब चलने के मूड में आ जाए तो 1 महीने में पूरा कर देगा। वैसा ही होगा, क्योंकि बाजार किसी 2 महीने में इतना चल जाता है कि उसके बाद सबकी ट्रेन छूट जाती है, कुछ नहीं रहता। तो ये ऐसा जी। नहीं कि 27,000 अगली दीपावली के दिन ही कि भैया आओ अगला दीपावली मनाते हैं 27,000 पे। वो दीपावली आपको बाजार पहले मनवा देगा, और हो सकता है कि दीपावली में गिरा दे, उसके बाद बोले भैया तो दिवाला निकाल दिया तुमने हमारा। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि बाजार 27 से 30 हजार के लिए रेडी है। और ये भी जी। ध्यान रखिएगा, अभी कह रहा हूं कि 28,000 के ऊपर निफ्टी जब भी निकले, उसके बाद जाके जान लगा के जनरल मार्केट नहीं खरीदिएगा, फिर बर्बादी है। 28,000 के ऊपर निफ्टी जिस दिन भी निकले, पॉकेट बनेगा स्मॉल और मिड कैप, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, लेवल स्पेसिफिक। ध्यान रखिए, 28,000 के ऊपर ऑफलोड करने वाला सिचुएशन आना चाहिए, खरीदने वाला नहीं आना चाहिए। तो डोंट गो फॉर इट। जैसा अभी बोलते हैं ना कि गोल्ड 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 गोल्ड, वैसे उस समय बोलेंगे इक्विटी इक्विटी इक्विटी, तो वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। 28 के ऊपर सावधान, मतलब बिल्कुल सावधान। जी। ओके।
लगता है बीच में थोड़ा-सा कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है मेरी तरफ से या सोमेश जी की तरफ से, लेकिन सोमेश अगर आप सुन पा रहे हैं, तो 30,000 की जो हम बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ से कोई इतनी दूर का लक्ष्य नहीं है, जिसके लिए हमें इतना ज़ोर लगाना पड़ रहा है। सिर्फ़ 16-17% यहाँ से ऊपर। हुँ, हुँ। तो आप ऐसा समझिए राजीव जी कि 30,000 पे मान लिया जाए FY26 हो गया, FY27 में अगर हम मान लें कि रफली 1375 का प्लस माइनस का ईपीएस रख लीजिए, तो आप रफली समझे कि 21-22 टाइम्स का निफ्टी 30,000 पे बनता है। उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? FY28 का अगर बनता है तो पॉसिबिलिटी है ना, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वैल्यूएशन में भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 20 से 22 टाइम ट्रेलिंग पे तो निफ्टी अब के तारीख में तो वो मीडियन हो गया है। जब हमारा जीडीपी 6.5-7% पे स्टेबल हो गया है, तो 20-22 टाइम्स हमारे लिए नॉर्मल वैल्यूएशन है, कोई बड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। इसीलिए 30,000 की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल इनकार नहीं करना है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा-सा वो जो खेलते हैं वो धप्पा मार के वापस आ जाए, वैसा भी हो सकता है। लेकिन 30,000 कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसको वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करेगा। एक बारी कंजम्पशन का तड़का और लिक्विडिटी का तड़का और क्रेडिट ग्रोथ का तड़का लग गया, 30,000 मज़ाक हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। जी, बिल्कुल। तो ये निफ्टी की कहानी है, अगले साल भर में क्या हो सकता है? 27,000 बहुत आराम से हो सकता है, 30,000 हो भी सकता है। वैसे सोमेश जी ने 30,000 के लिए 2 साल तक पहले ही बाउंड्री खींच रखी है कि अगले 1 साल में ना मिले तो आकर के इनका गला मत पकड़िएगा। वो पहले बोल चुके हैं कि 2 साल भी लग सकता है वहाँ तक जाने में। लेकिन परसेंटेज जब मैं देखता हूँ तो यहाँ से सिर्फ़ 16-17% ऊपर की चीज़ जो है, जो लक्ष्य है, वो निफ्टी साल भर में क्यों नहीं पूरा कर सकता? बहुत आराम से कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा ये बाज़ार को खुद ही पता है।